की, आपने पार्लियामान की आवाज बंद की। हम आज भी यहाँ खड़े हैं और अपने हक की बात अवाम के समुंदर के सामने करते हैं। वोट को इज्जत दो की बात अवाम के समुंदर के सामने करते हैं। तुम रातों को वार करते हो, कमरे तोड़ते हो, दरवाजे तोड़ते हो, कातिलों से पर्चे करवाते हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और ये अगली दफा जो तकरीर होगी ना, पहले तो नानी याद करा दी है, अगली दफा जो तकरीर होगी उसको होशो हवास में कीजिएगा, उसको दायरे में रहकर कीजिएगा, क्योंकि जैसी बात करेंगे वैसा जवाब आएगा। थप्पड़ मारोगे थप्पड़ मिलेगा। ये मत समझें कि आपके धमकाने से और आपकी इस तरह की गुफ्तगू से, तड़ियां लगाने से तुम वजीर आजम हो। जिस वजीर आजम की कुर्सी पर मुसल्लत हो उस कुर्सी का एहतराम करो। तुम 22 करोड़ अवाम आपकी नलायकी, आपकी नाअहली, आपकी करप्शन, आपके झूठों की सजा आज काट रहे हैं। और शादरा के अंदर अभी मुझे इत्तला मिली है कि जो अवाम का समुंदर था और वहां एक और FIR आ गई है। अब पता लगाना है कि कातिल है, मफरूर है या बेनामी है। अभी ये पता लगना बाकी है, लेकिन लग जाएगा पता, या फिर आप ही का कोई नुमाइंदा है। ये बातें पता चल जाएंगी। लेकिन इमरान साहब, आपके खिलाफ पाकिस्तान की आवाम FIR काट चुकी है। आपके मसनूई बयानी का ढोल बज रहा है। पाकिस्तान के अवाम की आवाज़ सुने और खुदारा आपने तो कहा था कि 4 बंदे इकट्ठे हो जाएं और कहें इस्तीफ़ा दो, तो मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा। ये मेरी बहन ने कल इसके ऊपर गुफ्तगू की। आज तो लाखों करोड़ों का मजमा ये कह रहा है कि घर जाओ, क्योंकि वो लोग आज एहतसाब करते हैं उस शख्स का जिसने कहा था 50 लाख नौकरियां दूंगा और 50 लाख घर दूंगा और 1 करोड़ नौकरी दूंगा। तो लोगों के पास तो घरों के किराए देने के पैसे नहीं हैं, बिजली के बिलों के पैसे नहीं है, मरीजों की दवाओं के पैसे नहीं। आज भी अद्वियात की कीमतों में इजाफा। गुजरावाला में जलसा होता है तो हॉस्पिटल के जाते हुए रास्ते तमाम बंद कर दिए जाते हैं। तो मैंने वहां भी कहा था कि जिनको दवाइयां महंगी करने से पहले नहीं सोचते, वो क्या जाने कि अस्पतालों के रास्ते बंद करना क्या नुकसान होता है और किस कर्ब से लोग गुजरते हैं। तो मैं बात को ख़त्म करते वक्त ये कहना चाहती हूँ कि आज साफ पानी बंद, इस अरेस्ट का जो भोंडा और होछे हथकंडे के जरिए APC को मफलूज करने की कोशिश में अपोजिशन लीडर सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अरेस्ट किया गया। आज वो जुडिशल हुए, साफ पानी बंद हो चुका है। दूसरों में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स आ चुके हैं, लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है और ये बात साबित होती है कि शहबाज शरीफ के खिलाफ 1 रुपए की करप्शन साबित नहीं हुई। कोई मंसूबा नहीं, कोई ऐसी चीज जो सरकारी खजाने में खुर्द-बुर्द या सरकारी खजाने को नुकसान या मिस यूज ऑफ अथॉरिटी को साबित करता हो। और बात कहाँ खत्म हो गई? बेटी से तोहफा क्यों लिया, बेटी से तोहफा क्यों लिया, बीवी से तोहफा क्यों लिया, बीवी को तोहफा क्यों दिया, बेटी को तोहफा क्यों दिया। ये है हकीकत। पाकिस्तान की आवाम जान चुकी है और पाकिस्तान की आवाम का रद्द अमल आ चुका है। अल्लाह ताला हमेशा की तरह सुरखरू करेगा और इन नालायकों, नाअहलों और करप्ट टोले से निजात दिलवाएगा। बता दें कि गुजरावाला में जो मेज़बानी में जलसा हुआ, जो कराची में हुआ पीपल्स पार्टी की मेज़बानी में हुआ, यहाँ तो नवाज शरीफ साहब ने तकरीर कर ली, लेकिन कराची में नहीं करने दी गई, यहाँ नहीं की गई। अब जो कोयटा में होने जा रहा है वहाँ नवाज शरीफ साहब तकरीर करेंगे, यहाँ मौलाना फजल रहमान की मेज़बानी होने वाले जलसे में नहीं कर पाए। देखें, पहली बात तो मैं वाज़िया तौर पे कर दूं, ये कल किसी जगह के ऊपर ज़राए से खबर भी चल रही थी। ये वही ज़राए हैं जिन्होंने कराची में से कैप्टन सफदर को अरेस्ट कराया था ताकि आपस में इस किस्म की गलत फहमियाँ या दरारें आएँ। लेकिन मैं उनको भी एक साफ पैगाम देना चाहती हूँ कि ये बेवकूफ़ाना हरकतें छोड़ दें, इससे नुकसान आपको होता है। किया था
کہ وہ تقریر اب کوئٹہ میں کریں گے، کیونکہ اگلی تقریر ہضم ہو جائے اس کے بعد دوسری تقریر کریں گے۔ اس وقت جو میاں محمد نواز شریف کی جو حالیہ تقاریر ہے اس کے حوالے سے جو ہے اسٹیبلشمنٹ اور بالخصوص مسلم لیگ نون کے درمیان معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرن پر جا رہے ہیں یا جا چکے ہیں، تو اس کو کیسے کول ڈاؤن کریں گے؟ دیکھیں نواز شریف صاحب نے واضح طور پر جو اداروں اور کرداروں کی تفریق ہے وہ بتائی ہے، اور نقصان ملک کو تب ہوتا ہے جب ووٹ چوری ہوتا ہے، نقصان تو ملک کو تب ہوتا ہے جب ملک کا دفاع کمزور ہوتا ہے، جو معیشت کی اس وقت حالت ہے۔ ملک تب کمزور ہوتا ہے جب عوام کی آزادی رائے سلب کی جاتی ہے۔ ملک تب کمزور ہوتا ہے جب 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم کے خلاف امپائر کی انگلی کے انتظار ہوتا ہے اور اس کے خلاف سازش ہوتی ہے۔ ملک تب کمزور ہوتا ہے جب RTS بٹھا کر ایک نالائق، نااہل، کرپٹ ٹولہ ملک پر مسلط کیا جاتا ہے۔ ملک کمزور ہوتا ہے جب آئین مضبوط ہوتا ہے۔ ملک تب طاقتور ہوتا ہے جب آئین مضبوط ہوتا ہے، اور ملک کو انشاءاللہ جیسے پہلے بھی پاکستان مسلم لیگ نون نے نواز شریف کی قیادت میں اور پنجاب میں شہباز شریف کی قیادت میں تھا، ملک کی روشنیاں، ملک کے اندر جو دہشت گردی کا عالم تھا، ایک امن لے کر آئے تھے، ملک کے اندر معیشت کو ٹھیک کیا تھا، روزگار لے کر آئے تھے، سی پیک لے کر آئے تھے، نوجوان کے لیے امید لے کر آئے تھے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ مسلم لیگ نون دوبارہ عوامی مینڈیٹ لے کر آئے گی اور پاکستان کے عوام کی ترجمانی کرے گی۔ نون لیگ کے جو قائدین ہیں ان کی انہوں نے اپنے پوسٹرز بڑے لگائے کہاں؟ کراچی میں۔ جی جی اور کیا اس طرح کا جسچر نون لیگ بھی پیپلز پارٹی کے لیے پنجاب میں گوجرانوالہ میں جو پوسٹرز تھے اور جو سکرینز تھیں وہ تمام دیکھا ہوگا کہ وہاں جتنی تصویریں ہمارے قائدین کی تھی اتنی تصویریں اتنے ہی سائز کی الحمدللہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کی جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا حصہ ہیں۔